Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है? कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट चैप्टर से ही हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कहने का मतलब है कोई भी एक अलग तरह से कोड दिया रहेगा, उसको हम क्वेश्चन के हिसाब से डिकोड करके अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। धीरे धीरे सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, हाई लेवल तक का क्वेश्चन को जानेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कि हम नंबर्स का पोजीशन जान लें। जैसे कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम कह दें कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। उसी प्रकार एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। कहने का मतलब है इसका पोजीशंस हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पोजीशंस कहने का मतलब कि ए कितने नंबर पे आता है जी? एक नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे। उसी प्रकार बी कितने नंबर पे आता है? दो नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है? कहने का मतलब है बी का पोजीशंस क्या है। बी कितने नंबर पे आता है? तो दो नंबर पे। उसी प्रकार सी कितने नंबर पे आता है? तीन नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है? चार नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? पाँच नंबर पे। एफ छः पर। इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13। एन कितने नंबर पे आता है? 14। ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24 और उसी प्रकार वाई 25 और जेड 26। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पोजीशंस को हम कैसे याद रख लें। पोजीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर का सवाल आता है। किसी किसी एग्जाम में 4 नंबर का भी सवाल आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जब इस पोजीशंस को हम पूरा अल्फ़ाबेट के पोजीशंस को याद कर लेंगे, तो हमें एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे। अगर याद नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी टीचर अगर जब ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएगा तो सबसे पहले आपको ये वाला इनका पोजीशन, सारे अल्फ़ाबेट का पोजीशंस याद करवाएगा, चाहे वो कोई भी टीचर हो। इसलिए क्योंकि यहाँ से जब आप पोजीशंस को याद रख लेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन जो हार्ड हो, वहाँ से इसको इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत से क्वेश्चन का। अगर इस पोजीशंस को आप याद नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, टाइम टेकन होगा। जैसे हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हमें कितना मैक्सिमम समय मिलता है? अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमें कितना समय मिलता है? मैक्सिमम 60 सेकेंड। मैक्सिमम कितना सेकंड मिलता है? 60 सेकंड। अगर देखा जाए एसएससी का तो किसी में 45 सेकंड, किसी में 30 सेकंड, ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए। तो हमें क्या है, जो भी दिया जाए यहाँ से, जो भी टर्म है इस तरह कहा जाए, आप उस तरह चले। जैसे हमने बोला कि इस पोजीशंस को याद कर ले, तो पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चले देखते हैं कैसे याद होता है। ये याद कैसे होगा? याद करना बहुत ही आसान है। जब अपने घर पे जाएं, इसे टोटल A to Z तक अपने कॉपी में लिखें।
कॉपी में लिखने के बाद इस पे बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे हम बताते हैं। जैसे हमें तो पूरा याद है, जैसे एस 90 पे है, पी 16 पे है, आर 18 पे है, एक्स 24 पे है, ओ 15 पे है, बी 2 पे है, एल 12 पे है। हमें पूरा याद है। हमें कैसे याद हुआ, क्योंकि हमने बार बार ट्राई किया इसे। और याद करेंगे कैसे, ये सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम लिख लिए। जैसे मान लीजिए अनुज हम लिखते हैं, अनुज 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 लिख लिए नाम। इसमें हम क्या करेंगे, जब ये कॉपी पर बहुत सारा नाम लिखेंगे, जैसे अनुज, आदर्श, ऐसे नाम लिख लिए। जब नाम लिख लेंगे अनुज, आदर्श, तो हम क्या करेंगे, कॉपी पर पहले 10 नाम लिखेंगे। कॉपी पर पहले 10 नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका पोजीशंस लिखेंगे। जैसे ए कितने नंबर पे आता है जी, 1 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। उसी प्रकार जैसे आदर्श लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। और एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। जब ऐसे अपने कॉपी में 10 या 20 नाम लिख के अगर पोजीशंस लिखना चालू करेंगे, तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा, जब हम बचपन में रहते हैं, क ख ग लिखते हैं, तो हमेशा वो हमारे जीवन भर याद रहता है। तो ये भी याद हो जाएगा। क्यों याद रहता है, क्योंकि हमें क ख ग हमेशा लिखना रहता है। 1 से लेकर 10 तक जहाँ तक पढ़ाई करते हैं, क का इस्तेमाल होता है। इसलिए वो हमें अपना हो जाता है, हमेशा याद रहता है। उसी प्रकार जब भी किसी चीज को हमें याद करना रहता है, हम बार बार कॉपी पर लिख के उसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमेशा के लिए वो चीज हमारी हो जाएगी। फिर कोई नाम देखते हैं कैसे याद होता है। हम याद करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे और कोई नाम ले लेते हैं। जैसे जैसे ले लिए धर्मेंद्र। अब ये नाम ले लिए धर्मेंद्र, तो इसका पोजीशन हम लिखेंगे। जितने भी कॉपी पे हम नाम लिखेंगे, कॉपी पे नाम लिखेंगे, उसका पोजीशन हम लिखते जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे हमें सारी पोजीशंस, अल्फाबेट का पोजीशन याद हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, डी का कितने नंबर पे है, डी कितने नंबर पे है जी, 4। डी है 4 नंबर पे। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। आर कितने नंबर पे है, 18। आर कितने नंबर पे है, 18। आर कितने नंबर पे है, 18। उसी प्रकार एम कितने नंबर पे है, 13। ई कितने नंबर पे है, 5। एन कितने नंबर पे है, 14। डी कितने नंबर पे है, 4। आर कितने नंबर पे है, 18। और ए कितने नंबर पे है, 1। जब हमें याद हो सकता है, तो आप भी इससे याद कर सकते हैं। जैसे हम तरीका बताते हैं, आप उसे घर पे जाके फॉलो कीजिएगा, 10 बार लिखिएगा। ये अल्फ़ाबेट आपका हो जाएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक और टर्म है, आगे देखते हैं। ऐसे आप बार बार ट्राई कीजिएगा घर पे। जो चीज़ जितना बार प्रैक्टिस हो जाता है, वो आपका अपना हो जाएगा, वो आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए चलिए इसका फिर नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट, जो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपोजिट कहने का मतलब हुआ कि ए का अपोजिट क्या हुआ, बी का अपोजिट क्या हुआ, सी का अपोजिट क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ए। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स। डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या होगा, भी। उसी प्रकार एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। जी का अपोजिट क्या होगा, टी। एच का अपोजिट क्या होगा, एस। आई का अपोजिट क्या होगा, आर। जे का अपोजिट क्या होगा, के। सिमिलर के का अपोजिट क्या होगा, पी। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। एम का अपोजिट क्या होगा, एन। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब अल्फ़ाबेट अपोजिट है। जैसे हम कहें कि ए का अपोजिट क्या हुआ, ए का अपोजिट जेड। बी का अपोजिट क्या हुआ, बी का अपोजिट क्या हुआ,
बी का अपोजिट हुआ वाई, सी का अपोजिट क्या हुआ जेड, डी का अपोजिट क्या हुआ डब्लू, ई का अपोजिट क्या हुआ भी। उसी प्रकार एफ का अपोजिट क्या हुआ यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट के का अपोजिट, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, स्ली मिस्टेक, एक मिनट। जे का अपोजिट के नहीं बल्कि क्यू होता है, जे का अपोजिट के नहीं बल्कि क्यू होता है, ठीक है। के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसे याद कैसे करें, इतना बड़ा मतलब ज़्यादा नहीं है, 13 है, लेकिन याद कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का है कि भाई याद कैसे करें इसे। तो देखते हैं, अपना एक लॉजिक ढूंढते हैं। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का वास्तविक अगर मतलब देखा जाए तो मतलब तर्क शक्ति होता है। मतलब इसमें अपना लॉजिक, रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक लगाना। आप किस तरह से लॉजिक लगा के इस अल्फ़ाबेट को याद करते हैं, यही है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ही होता है लॉजिक, तर्क लगाना, ठीक है। तो हम भी इसको तर्क लगा के अपने हिसाब से याद करने का प्रयास करते हैं और आपको भी सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हम कहें ए टू जेड, किसी भी हम घर में कोई भी काम करने के लिए हम कह देते हैं ए टू जेड। मम्मी ए टू जेड काम हो गया, इसका मतलब ए का अपोजिट हमारा क्या हो गया जेड। कोई काम हो जाता है तो हम कह नहीं देते हैं कि अपने भाषा में कि ए टू जेड काम हो गया, यानी ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, ए का अपोजिट क्या हो गया जेड। उसी प्रकार बी का अपोजिट क्या होगा जी, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट हम अपने लॉजिक से बना रहे हैं, बी का अपोजिट वाई, बॉय, बॉय अपने लॉजिक से बनाता। आप अपना कुछ भी लॉजिक बना के इसे याद कर सकते हैं। मेरा लॉजिक हम अपने लॉजिक से बता रहे हैं। हम लॉजिक जो बनाए हैं बॉय बनाए हैं, बी टू वाई, यानी बी का अपोजिट वाई होगा। उसी प्रकार सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स। इसका लॉजिक हम बनाए हैं कॉक्स, COX, कॉक्स जो है पहले एक सिरप आती थी, इसलिए हम अपने तरीके से इसे लॉजिक बनाए हैं सी का अपोजिट एक्स, जो हमें याद रहता है। आप जो भी लॉजिक बनाए उसे एडॉप्ट कर लें जिससे आपको याद रहे। कोई भी आप लॉजिक बना सकते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। मेरा लॉजिक है कॉक्स हम बनाए हैं जो हमें याद रहता है। आप कोई भी लॉजिक लगा के आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डी टू डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू। कहने का मतलब डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर सब लोग जानते हैं डिस्टिल वाटर। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू। उसी प्रकार हमने एक लॉजिक लगाया ई का अपोजिट भी। लॉजिक क्या है इसका इवनिंग। हम अपने लॉजिक से इसे याद किए हैं, हम क्या किए हैं अपने लॉजिक से इसे याद किए हैं। आप अपना कोई भी लॉजिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको लॉजिक अच्छा लगे आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। लेकिन याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोजीशंस को और साथ में इसे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं एफ, एफ का अपोजिट है यू। हम अपने लॉजिक से इसे फारू लिखे हैं, फारू हम समझते हैं अपने लॉजिक से याद किए हैं। एफ का अपोजिट यू, आप अपना कोई भी लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। उसी प्रकार जी का अपोजिट टी लिखे हैं, जीटी रोड हम लोग जानते हैं जीटी रोड, इसीलिए जी का अपोजिट टी। हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस होता है हाई स्कूल। हाई स्कूल में तो सभी लोग पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाई स्कूल, ठीक। उसी प्रकार हम आई का लॉजिक लगाए हैं, आई आर आयरन, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर आयरन, आयरन से हम लॉजिक लगाए हैं। आप कोई भी लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। उसी प्रकार जे का हम लॉजिक लगाए हैं जोकर, जे क्यू, जे का जोकर जे क्यू, ठीक है। उसी प्रकार केपी ठाकुर, केपी ठाकुर हम लगाए हैं, केपी ठाकुर, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट लव, एल ओ लव, एल ओ लव, ठीक है। और एम का अपोजिट, क्योंकि ये 13-14 अल्फ़ाबेट में साथ रहते हैं इसीलिए एम का अपोजिट, ये पास पास में रहते हैं इसीलिए इसे अपोजिट है, ऐसे पास पास में रहते तो याद रख सकते हैं एम का अपोजिट डायरेक्ट एन, ठीक है। तो सब
इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग में जाने क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए कि इसका पोजीशंस हमें कंठस्थ याद रहना चाहिए। सेकंड कि ये अपोजिट याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए इसी पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट टाइप का, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ठीक, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखते चलेंगे। ठीक, अगर याद नहीं होता है तो एक और तरीका है, जैसे कि बहुत सारे टीचर समझाते हैं ईजोटी याद करने के लिए। ईजोटी, बहुत सारे टीचर हैं जिन बच्चों को याद नहीं होता है वो ईजोटी लगा सकते हैं। याद नहीं होता है लेकिन याद करना तो कंपलसरी है। जब आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन का तो आपको याद करना, हर चीज़ याद करना, जो चीज़ याद करने दिया जाए वो याद करना बहुत ही कंपलसरी है। तो ईजोटी का मतलब क्या हुआ कि ई का स्थान है 5 नंबर पे, जे का स्थान है 10 पे, ओ का स्थान है 15 पे, टी का स्थान है 20 पे और वाई का स्थान है 25 पे। कहने का मतलब है कि जब अल्फ़ाबेट का नंबर्स याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे तरह से ये अच्छा नहीं है, ये टाइम टेकन हो जाता है। हम क्या कहें, जैसे जे का अगल बगल में अगर एल आ जाए तो हम जे का अगल बगल में ढूंढेंगे तो 2 4 5 सेकंड अपना टाइम खा जाएंगे वहाँ। इसलिए हम सोचते हैं कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये याद करने से भी टाइम टेकन हो जाता है। इसलिए आप इसे अडॉप्ट ना करें। अडॉप्ट करना है तो आप अपने घर पे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, वो हमको लग रहा है 2 4 दिन में आपको याद हो जाएगा। जब आप इस पे लगातार क्वेश्चन बनाएंगे तो कंफर्म है याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टाइप हमारा फर्स्ट है। टाइप क्या है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन हम जैसे लिख लिए सिल्क, सिल्क लिख लिए, सिल्क, सिल्क, सिल्क लिखे तो इसी का डिकोड देगा। क्वेश्चन में हमेशा इसी का डिकोड देगा। क्या देगा? TJML, ये इसका डिकोड है। सिल्क का डिकोड TJML है। उसी प्रकार हमें पूछेगा हैंड का क्या होगा। तो जब तक हमें इसका पोजीशंस याद नहीं रहेंगे तो ये सवाल नहीं बनेंगे। ये टाइप 1 है, हम इसे बता रहे हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हम पोजीशंस का बात किए, पोजीशंस इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। जब तक आप पोजीशंस को याद नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपसे 2 मिनट 4 मिनट भी 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसीलिए पोजीशंस को याद रखें, अपोजिट को याद रखें। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 19 एज का कितना नंबर होता है? 19। आई का कितना होता है? 9। एल का 12 और के का 11। जब हम लेफ्ट में लिख दिए इसका पोजीशन तो राइट में भी लिखेंगे। राइट का कितना होता है? टी का कितना होता है? 20, जे का 10, एम का 13, एल का 12। देख रहे हैं यहाँ से पोजीशंस हमें याद रहेगा तो सेकेंडों में ये सब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनेगा। हम देखें कि एस जो है 19 पर आ रहा है और यहाँ से एक संख्या बढ़ रहा है, ये 20 हो जा रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट 9 है, फिर यहाँ 10 है, सेकंड 12 है, यहाँ 13 है। जब हम पोजीशंस लिख लेंगे ना तो समझिए आधा सवाल खत्म, आधा सवाल खत्म हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ 11 है तो यहाँ आ रहा है 12। इसका मतलब दिखाई साफ दे रहा है कि 19 से 1 बढ़ाया तो 20 आया, 9 से 1 बढ़ाया तो 10 आया, 12 से 1 बढ़ाया तो 13 आया और 11 से 1 बढ़ाया तो 12 आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा 1 मिनट बता दे। TJML था ना, जैसे TJML, जैसे TJML था, TJML था। तो देखिए ये वाला कितने नंबर पे आता है? T 20 और ये 10 आता है, M 13, L 12। तो देखिए तो यहाँ 19 से 20 हो गया, कितना बढ़ा? +1 बढ़ा। 9 से 10 हो गया, कितना बढ़ा? 9 से 10 हो गया, कितना बढ़ा? +1। 12 से क्या हो गया? 13 हो गया, कितना बढ़ा? +1। और 11 से 1 बढ़ा तब हो गया 12,
ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सभी संख्या में एक एक बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या सवाल था? सवाल था हैंड। हैंड का क्या होगा, यही मेरा सवाल था ना, हैंड का क्या होगा। तो हम भी इस अल्फाबेट में एक एक बढ़ा के लिख देंगे, यही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसे एच में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसी प्रकार ए में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और एन में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और डी में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो हमें सब पोजीशन से याद रखना जरूरी है। जैसे ये एच 8 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। तो 8 में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 9। 9 कितने नंबर पे आता है जी, कितने नंबर पे आता है, आई। 9 को क्या बोलते हैं, आई। उसी प्रकार एक में अगर एक जोड़ेंगे तो दो, दो का अल्फाबेट क्या होता है, बी। तो यहाँ लिख देंगे बी। उसी प्रकार 14 में एक जोड़ेंगे 15, तो 15 15 पर कौन आता है अल्फाबेट, ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। उसी प्रकार 4 में जब एक जोड़ेंगे तो 5, जो कि क्या होगा, ई। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टाइप 1 चलेगा। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहें कि क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी। ए बी सी का कोड है डी एफ जी। ए बी सी डी का कोड, कोड का डी कोड है डी एफ जी। तो हमसे क्या पूछा है, पी क्यू आर। हमसे क्या पूछा है, पी क्यू आर का क्या होगा, पी क्यू आर का क्या होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या बताए थे, पोजीशंस को लिखना। पोजीशंस में हम क्या लिखेंगे, ए का पोजीशंस क्या है उसके ऊपर लिखेंगे। ए का पोजीशंस क्या है, एक, बी का पोजीशंस 2, सी का पोजीशंस 3। ठीक है, उसी प्रकार राइट में भी लिखेंगे, जब लेफ्ट में लिख लिए तो राइट में भी लिखेंगे। डी का पोजीशन 4, एफ का पोजीशंस, एफ का पोजीशंस क्या है, एफ का पोजीशन 6, और जी का पोजीशन 7। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक लॉजिक मिल गया कि एक में 3 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 में 4 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 3 में 4 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, एक मिनट बताते हैं। लॉजिक हम बता रहे हैं, लॉजिक क्या है। लॉजिक, यहाँ क्वेश्चन को रखते हैं पहले, और इसको इसको ऐसे उठा के यहाँ डालते हैं। ठीक है, इसको यहाँ डाल दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या कर रहा है, एक में कितना जोड़ रहा है तो 4 होगा, कितना जोड़ रहा है जी, 3। फिर 2 में कितना जोड़ रहा है, 6 हो रहा है तो 4। उसी प्रकार 3 में कितना जोड़ रहा है कि 7 हो रहा है तो 4। यहाँ देखिए लॉजिक पकड़ा गया। कहने का मतलब है कि फर्स्ट संख्या में 3 जोड़ रहा है और बाकी दो संख्या में 4 4 करके आगे बढ़ा रहा है क्वेश्चन। उसी प्रकार क्वेश्चन मेरा ये है कि पी क्यू आर का क्या होगा। तो फर्स्ट में हमारा फर्स्ट लेटर में क्या बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें 3 बढ़ा देंगे। पी कितने नंबर पे आता है, 16। क्यू कितने नंबर पे आता है, 17। आर कितने नंबर पे आता है, 18। तो जब 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 होगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा, 19 होगा। 19 कौन सा अल्फाबेट होता है, तो आप बोलेंगे एस। 19 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एस। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म में दिया है 4 जोड़ना है, तो हम भी 17 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 17 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21। 21 होता है ना। 21 किस अल्फाबेट पे आता है, किस अल्फाबेट पे आता है, यू पे आता है। 21 किस अल्फाबेट पे आता है, यू पे आता है। ठीक है, अब उसी प्रकार लास्ट में यहाँ देखें फिर 4 जोड़ रहा है, तो हम ये आर में 4 जोड़ देंगे। कहने का मतलब 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। अब 22 का लेटर नंबर क्या होता है, भी। इस सवाल का उत्तर ये मेरा हो गया। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही सवाल टाइप 1 में आते जाएंगे।
ऐसे ही सवाल आते हैं टाइप 1 में। ठीक है, चलिए अब कुछ और। ठीक है दोस्तों, अब हम बताना चाहेंगे कि आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय हिंद, फिर कल मिलते हैं।